पे कनाडा में इलेक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? I'm being neutral. Yeah, I know, I'm being it's hard neutral to on say. this one. Hard to say. Yeah, it's hard to say. Yeah, it's basically given the COVID circumstances, if they take precautions, तो शायद सही डिसीजन होएगा, पर डिफ़िकल्ट है। आप एक यंग फैमिली है, मैं देख सकता हूँ, नन्ही सी आपकी बिटिया है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं? आम जो साधारण लोग हैं जो वो सोचते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को, जैसे कुछ लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, घर की बात करते हैं कि घर बहुत महंगे हैं, कुछ कह रहे हैं कि फूड महंगा है, कुछ कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए। और दूसरा मैं बोलूँगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी यहाँ पे आके बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे ये खुद डॉक्टर है और ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम इतना डिफ़िकल्ट है कि ये अपनी प्रैक्टिस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी भी है कि लोगों को डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है, लोगों को मेडिकल अटेंशन इतना मिल नहीं रहा है। अभी मेडिकल सिस्टम पे जितना प्रेशर आ रहा है कोविड की वजह से, ये हमको दिख रहा है, पर गवर्नमेंट का जो मॉडरेटेड मेडिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से लोग बाहर के लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाहर के एजुकेशन को रिकग्नाइज करके जॉब्स ओपन करना, ये भी बहुत बड़ा। आपने MBBS किया था, कहाँ से किया था? Yes, रशिया से। रशिया से। Yeah. ठीक है। और यहाँ पे आपको आए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 5 या 5 साल हुए। और अभी भी आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं पहुँच सके? नहीं, अभी भी नहीं। तो इसको आप किसको दोषी समझते हैं? कौन है रिस्पॉन्सिबल, या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? किसी को ब्लेम करना सही बात नहीं है। जैसे आई विल लेट यू टॉक आफ्टर दिस, बट आई वांट टू मेक दैट वन पॉइंट कि ब्लेम करना सही बात नहीं है, दोनों जगह से होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं होता, कई बार ऐसे होता है कि बहुत दिक्कत होती है करने के लिए। तो ऐसे भी होना चाहिए कि लाइक केपेबल लोग आने चाहिए सिस्टम में, और सिस्टम भी थोड़ा खुलना चाहिए कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करें। Yeah, that was my point too. Like सिस्टम थोड़ा खुलना चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए। Yeah. थैंक यू फॉर योर टाइम। आपकी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। NDP का लीडर कौन है? I know too. नो, वो कंजर्वेटिव। I forgot. I don't remember that much. जगमीत सिंह किस पार्टी का है? NDP. Yeah. ओके, आपको क्या लगता है बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त? जो बच्चे क्या सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए उनके लिए, खास करके आप कोविड में थे, आई डोंट नो कि कितने आपके स्कूल बंद रहे, कितना आपने ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि हर एक स्कूल, हर एक बोर्ड का अलग अलग था। तो आपको क्या लगता है? ऑनलाइन स्कूल, बिकॉज थिंग ये है कि अगर आप समझो आपका ऑफलाइन स्कूल होता है, राइट, तो अगर फिर भी आप उसको वैक्सीन आपको लग भी चुकी होगी या कुछ भी, राइट, बट इट्स स्टिल नॉट सेफ, राइट, क्योंकि अगर आपको नहीं लगी एंड देयर कैन स्टिल बी पीपल जिनको लाइक समझो उन्होंने नहीं लगाई है वैक्सीन एंड दे कैन स्टिल स्प्रेड इट, राइट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ फुल 100% चांस कि आपको लाइक इट विल जस्ट नॉट गेट कोविड, राइट। वाओ, ऑसम। So do you favor vaccination, or you don't favor vaccination? I favor vaccination. Yeah. So this is a view of a young, I don't know, you're 12 or 13? I'm turning 13 next month, yeah. Yeah, 12, 13. So that's the opinion of our young people. And Panji, your name please. My name. You both all can be there in the family, so it looks better. गरिमा। Garima ji, what do you think, without having impact from your husband's views, so you as an independent person, what do you think, was this election required or not? नहीं, मुझे नहीं लगता ये रिक्वायर्ड था। ड्यू टू कोरोना आई थिंक इससे और ज़्यादा फैलेगा और सेफ़ नहीं है ये, क्योंकि स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं, तो मुझे सेफ़ नहीं लगता मेरे बेटे के लिए। आप जॉब भी करते हैं या नो? सो आप जॉब भी करते हैं। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली होना ये था कि आप हाउसवाइफ हैं या जॉब भी करते हैं, तो आपने पहले ही आंसर दे दिया। दैट्स परफेक्टली। किस फील्ड में आप? मैं रिटेल में हूँ। रिटेल में हैं। और एज अ फैमिली मेम्बर, सो व्हाट डू यू थिंक आर मेन प्रॉब्लम्स families are facing? मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है दो तो जो मेरे हस्बैंड ने
बताया हो, क्योंकि हम लोग अभी घर के लिए भी हंट कर रहे हैं तो फेस कर रहे हैं बहुत तरह की प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा एक मेजर जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो है जो वीड लीगल हो गया है जी। वो नहीं होना चाहिए था जी। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मेरे बेटे के लिए मुझे बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता है कि किस एनवायरनमेंट में हम उसको भेज रहे हैं स्कूल, साथ के बच्चे वीड ले रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगता है ये। That's an important ये question. नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। आप पूरी फैमिली का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो you. मच। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ देयर ਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੇਂਜਸ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। Lastly, Jagmeet Singh, Justin Trudeau, Aaron O'Toole, whom do you think is more competent and is better for people? ਬੈਟਰ ਫॉर ਪੀਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਗਮੀਤ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਗੋਣਾ ਸਪੋਰਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਕਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਯਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ।